नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक और घटिया मानसिकता रखने वाले बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की। वैसे तो भारत में पीरों और मज़ारों को पूजने वाले हिंदुओं की कमी नहीं है, परंतु मेरा मानना यह है कि अगर इन हिंदुओं को उनकी सच्चाई बता दी जाए कि आखिर कौन थे वह लोग, तो वे उनको श्रद्धा भाव से पूछ पाएंगे। इस पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यही आपको सच्चाई का आईना दिखा सकेगा। आइए जानते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी का भतीजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। वह अपने पिता के साथ गजनी से चलकर पंजाब आया था। पंजाब से बहराइच के मध्य में बहुत सी मज़ारें आज भी हैं। यह उन पीरों की मज़ारें हैं जो धर्मांतरण के खेल को खेलते हुए हिंदू वीरों के हाथों मारे गए थे। आज बहुत से हिंदू अज्ञान वंश इन पर चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इन मज़ारों में सुलाने का कारण इनके द्वारा किए गए हिंदुओं के ऊपर असहनीय अत्याचार है। इस दुष्ट और दुराचारी ने प्रारंभ से ही धर्मांतरण के लिए हिंदू के सामने मृत्यु या इस्लाम में से एक को चुनने का विकल्प रख दिया था। गाजी मियाँ के बारे में पंडित श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का कथन भी देखने योग्य है। वे कहते हैं, बहुत से मठ मंदिरों को गिराकर इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। कितने ही पंडित पुजारियों को और ब्राह्मणों को गाजी मियाँ ने जान से मार डाला। बाबा सोमनाथ महादेव की पुरानी मूर्ति पर तो ऐसे जोरों से गुर्ज की कि उनका सिर चूर चूर हो गया। जितने पंडित पुजारी मंदिर में मिले थे वे भी जान से मारे गए। सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर पैंडित पुजारियों का कत्ल कर गाजी मियाँ बादशाह के साथ गजनी वापस चले गए। वह अपने साथ हीरे जवाहरात, रुपए, पैसा, सोना, चांदी, हिंदुओं का बहुत सा माल और देवी देवताओं की अच्छी अच्छी कीमती मूर्तियों को ऊंटों पर लादकर गजनी ले गए। बेचारे हिंदुओं को इसका बहुत बड़ा दुख हुआ। वे गाजी मियाँ की इन हरकतों से बहुत भयभीत थे, लेकिन मरता क्या न करता। कुछ हिंदुओं ने अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को वापस मांगने गजनी गए। जब हिंदुओं ने मूर्तियों को वापस मांगा तो बादशाह ने कहा, हम वापस तो कर देंगे, लेकिन तुम लोगों को इन मूर्तियों के बदले इनके वजन में 2 गुना वजन का सोना देना होगा। परंतु जब यह सब हाल मियाँ गाजी को मालूम हुआ तो उन्होंने बादशाह से कहा कि किसी काफिर को मूर्ति वापस दे देना हमारे धर्म के खिलाफ है, इसीलिए हिंदू सोना लेकर आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। जब हिंदू सोना लेकर बादशाह के पास पहुंचे तो उसने उन लोगों को गाजी मियाँ के पास भेज दिया। गाजी मियाँ ने बेचारे हिंदुओं का सारा सोना ले लिया और हिंदू देवी देवताओं की जितनी मूर्तियां वहां थी उन सब के नाक कान तुड़वा कर चूर्ण के रूप में पिसवा डाला और मूर्तियों के आटे को गाजी मियाँ ने सारे हिंदुओं को पान, सुपारी और सुरती के साथ में मिलवा कर खिला दिया। जो कुछ बच गया था उसे चंदन में मिलवा कर गाजी मियाँ ने सारे हिंदुओं को चंदन का टीका लगवाया। चंदन आदि लग जाने के बाद हिंदू अपनी मूर्तियां मांगने लगे। तब गाजी मियाँ ने हंसकर कहने लगे कि तुम्हारी देवताओं की मूर्तियां तो तुमको कुछ पान, कुछ सुरती, कुछ सुपारी और बाकी चंदन में घिसकर तुम्हें दे दी गई है। अब तुम सब अपने अपने घर को वापस जा सकते हो। यह सब हालात सुनकर बेचारे हिंदू का कलेजा सूख गया। कांटो तो खून नहीं, कुछ हिंदू तो वहीं पर उल्टी करके वापस चले गए और बाकी लोगों ने तो दुखी होकर वहीं गाजी मियाँ के सामने ही जान दे दी। हिंदू भाइयों को ऐसा बड़ा धोखा दिया और तुम्हारे पुरखों ने दुखी होकर गाजी मियाँ के ऊपर जान दे दी और तुम फिर भी गाजी मियाँ और पीरों को अपने देवता मानकर पूजते हो। यह कितने शर्म की बात है। भारत में पीरों और मज़ारों के माध्यम से जो यह धर्मांतरण का खेल खेला गया है, यह आज तक भी खेला जा रहा है। परंतु हिंदुओं ने तो
यहाँ आंखें बंद कर ली हैं। और यहाँ तक यह कहना गलत नहीं होगा कि इसको बढ़ाने के लिए कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष का रोना रोने वाले इनको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाने के साथ साथ पैसे भी इन पर श्रद्धावंश चढ़ा रहे हैं। इन पीरों और मजारों को जिस दिन हिंदू पहचान लेगा उसी दिन इनकी यह धर्मांतरण की दुकान बंद हो जाएगी। ऐ हिंदुओं, अगर इस देश की महान सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हो और इसको इस्लामीकरण होने से बचाना चाहते हो तो इन पीरों और मजारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो, नहीं तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। हिंदुओं के ऊपर फिर वही अत्याचारों का दौर आएगा। बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी। हमको गर्म जलते हुए कढ़ाइयों में जलाया जाएगा। अब भी समय है, इनको त्याग दें, इनका बहिष्कार करें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूं अपने एक नए रिसर्च के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।